चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, चेन रूल। डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ते हैं अपन लोग चेन रूल। आपको ऑलरेडी पता है चेन रूल क्या होता है, जब एक से ज़्यादा कंपोजिट फंक्शंस हो तो उस केस में डिफरेंशिएशन कैसे करना हो। तो कैसे, मान लो आपको कोई फंक्शन दे दिया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, मान लो एक से ज़्यादा कंपोजिट फंक्शन है। अब मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मैं क्या करूँ, डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले क्या होगा, इसका आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच एक्स एज इट इज होगा n2। फिर चेन रूल से उसके अंदर वाले फंक्शन का, अंदर वाले फंक्शन का आपका g डैश ऑफ एच एक्स का होगा। फिर इनटू चेन रूल से आपका क्या हो जाएगा, h डैश एक्स का। ये बेसिकली आपका क्या है, चेन रूल। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ऐसा बोल दिया, इफ y इज इक्वल्स टू ln ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5 की होल क्यूब। इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। लेट्स अज्यूम करो मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, या फिर x स्क्वायर माइनस 5 ऐसा कुछ भी बोल दिया, 3x स्क्वायर माइनस 5 का डिफरेंशिएट करना है। मैंने कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले कौन सा फंक्शन होगा, आउटर फंक्शन। आउटर फंक्शन क्या दिखेगा, उसको ln दिखेगा। ln का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 अपॉन, तो 1 अपॉन क्या जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 की होल क्यूब। फिर उसके अंदर एक स्टेप में करने का तरीका आपका क्या है, उसको दिखेगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको याद आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो क्या बोल सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह क्या रख देता हूँ आपका 3x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, मतलब पावर 6 हो जाएगी इनटू। फिर साइन इनवर्स के अंदर दिखेगा, तो साइन इनवर्स के अंदर सबसे पहले क्या दिखेगा, उसको पावर दिखेगी। तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर पावर का हो गया, फिर अंदर ये फंक्शन दिखेगा। अंदर फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका 3 एज इट इज एक्स वर्ग क्या है आपका 2x माइनस 0। ये सोल्व करूंगा तो ये आपका क्या होगा, फाइनल डिफरेंशिएशन। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आई होगी। यस नो बोलो फटाफट से। चलो एक क्वेश्चन करो खुद से तुम प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन करो, जैसे एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, इफ y इज इक्वल्स टू e की पावर ऑफ cos स्क्वायर रूट x, cos क्यूब रूट x बोलते हैं, e की पावर ऑफ cos क्यूब रूट x। जल्दी से बताओ। देन डी वाई बाई डी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जल्दी से बता दो। आ गया आंसर? चलो मैं बता देता हूँ, देखता हूँ कितने लोगों का है, वेरीफाई कर लेना। क्या करूँगा, आपका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले डिफरेंशिएट करूँगा, तो सबसे पहले ई का होगा, तो ई का पावर मतलब ई की पावर कॉस क्यूब रूट एक्स। फिर चेन रूल से, चेन रूल से आपको क्या है, सबसे पहले क्या दिखेगा, कॉस दिखेगा, क्यूब दिखेगी। क्लियरली ये क्या आपका क्यूब दिखेगी, तो 3 इंटू 3 इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स। फिर क्या दिखेगा, कॉस, कॉस देखूंगा तो क्या जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ रूट एक्स। फिर अंदर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स। ये उसका आंसर। किस किस का था ये, किस किस का था, मैं लिखो जल्दी से।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। जैसे एक एग्जांपल और देखूं, इफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ 7 बेस log ऑफ 3 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 2, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या करोगे? सबसे पहले दिखेगा log, तो dy बाई डी एक्स इजिकल्स टू क्या बोल सकता हूँ? सबसे पहले log ऑफ 7 बेस log ऑफ ए एक्स एक्स, log ऑफ ए एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1 अपॉन एक्स इंटू एल एन ए। तो 1 अपॉन एक्स, इसके लिए x ये पूरा पूरा होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन log ऑफ 3 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल एन एक्स का मतलब एल एन 7 इंटू चेन रूल से करूंगा तो ये क्या दिखेगा? नेक्स्ट फंक्शन ये दिखेगा log ऑफ 3 बेस, log ऑफ 3 बेस का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा आपका? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल एन ऑफ 3 इंटू फिर चेन रूल से आपका क्या? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा आपका? 2x माइनस 0। किस किस का था ये? किस किस का था आंसर? जल्दी से लिखो मी। वेरी गुड देखिए बच्चे, वेरी गुड रिचवी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बच्चे और गलती करते, log ऑफ 7 इंटू log ऑफ 3, इसको log ऑफ बहुत से 21 कर देते हैं, log ऑफ 21 नहीं होगा क्योंकि log ऑफ m इंटू log ऑफ n का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ये गलती आप लोग मत करना। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से नोट करो। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं। डन? लिख लिया सबने? डन लिखो। चलो क्वेश्चंस करते हैं। एजुकेशन से स्टार्ट करता हूँ मैं। ये बेसिक एग्जांपल थे चेन रूल को समझाने के लिए। एजुकेशन से स्टार्ट करता हूँ। ये आपका क्या जेईई मेंस का क्वेश्चन है। देखता हूँ कितने बच्चे सोच पाते हैं। बहुत इजी है, सबसे बनना चाहिए। इफ एच एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ 4x सच दैट g of 1/2 is equals to √2, f dash of 2 is equals to 4, g dash of 1/2 is equals to √3, then h dash pi upon 24h, इसकी वैल्यू बताओ। कोई आंसर आए तो बता देना जल्दी से।
कोई आंसर 24? ठीक है, दिख गए, आई थिंक सही है। नहीं नहीं 24 नहीं है, गलत है, 24 गलत आंसर है, 24 शायद गलत आंसर है, दोबारा से करो, दोबारा से करो, 24 शायद गलत है। क्या करूँगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट निकालूंगा, तो क्या कर दो इसको, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रिजवी आंसर दो बच्चे, एच डैश एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या जाएगा आपका बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एफ डैश ऑफ जी स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ 4x इनटू, नेक्स्ट क्या दिखेगा, स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा, स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2 इंटू जी ऑफ साइन ऑफ 4x इनटू, स्क्वायर के बाद क्या है आपका जी, जी का मतलब क्या आपका जी डैश ऑफ साइन ऑफ 4x, फिर जी डैश के बाद आपका क्या होगा, साइन का क्या जाएगा, कॉस ऑफ 4x इंटू 4 इंटू 1, ये आपका क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। अब मैं निकाल देता हूँ, एट एक्स की जगह, एक्स की जगह क्या रख देता, पाई बाई 24। अब देखो ये साइन 4x साइन 4x साइन 4x कई बार आ रहा है, तो एक काम करो, साइन 4x की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सोल्व करना कंपेरेटिवली आसान होगा। तो मैं क्या करूँ, साइन ऑफ 4x की वैल्यू रखूँगा, तो साइन ऑफ 4 इंटू पाई अपॉन 24, मतलब आपका क्या है, साइन पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो मैं क्या करूँ, एच डैश ऑफ पाई अपॉन 24 इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ जी स्क्वायर, साइन की जगह मैंने क्या बोल दिया आपका 1/2 इंटू 2 जी इंटू 1/2 इंटू जी डैश इंटू 1/2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 6 इंटू 4। अब वैल्यू रखो, जी 1/2, जी 1/2 की वैल्यू क्या दे रखी है, √2, तो क्या जाएगा, एफ डैश ऑफ ये जी 1/2 का होल स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू जी 1/2 की वैल्यू क्या दे रखी है, जी 1/2 की वैल्यू दे रखी है √2, जी डैश 1/2 की वैल्यू दे रखी है √3, कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 4। थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो आपका क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जी √2 का स्क्वायर क्या जाएगा आपका, √2 का स्क्वायर क्या आपका 2, एफ डैश 2, ये आपका क्या बनेगा, एफ डैश 2, एफ डैश 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ डैश 2 की वैल्यू दे रखी है 4, तो क्या आपका 4 इंटू √2, √3 इंटू √3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 12, 4 जा आपका 48, तो क्या जाएगा 48 √2। किस किस का ये आंसर है फाइनल, किस किस का ये आंसर है 48 √2, जल्दी से लिखो मी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलो एक बढ़िया वाला क्वेश्चन कहता हूँ, क्वेश्चन है इफ एफ डैश, ये आपका IIT JEE का क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स एंड जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जी एक्स एंड जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स and given that f of 5 is equals to f dash of 5 is equals to 5, then value of f square 10 plus g square 10 is, ये क्वेश्चन। चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए, मेरे हिसाब से 1 मिनट में किसी को स्ट्राइक हो जाएगा तो बन जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा। चलो फटाफट नोट करो।
कोई आंसर? किसी को स्ट्राइक हुआ बच्चों? किसी को कुछ स्ट्राइक हुआ? स्ट्राइक नहीं हुआ तो नो बोल दो, मैं करवा देता हूँ। कुछ स्ट्राइक नहीं हो रहा तो नो बोल दो, मैं करवा देता हूँ। नहीं स्ट्राइक हो रहा। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपका क्या ऐसा फंक्शंस में आ जाता है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। क्या दे रखा है? f5 और f'5 की वैल्यू दे रखी है 5। तो मतलब या तो क्या हो सकता है, f5 की यदि कांस्टेंट, f5 की कांस्टेंट होती तो f'5 की वैल्यू कांस्टेंट नहीं, वो 0 हो जाती। तो मतलब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब हो सकता है कुछ और पैटर्न हो। ठीक है, रिलेशन क्या दे रखा है? f(x) इक्वल्स टू gx और g'(x) इक्वल्स टू माइनस ऑफ f(x). कहीं ना कहीं मतलब इसका यूज होगा। और किसकी वैल्यू निकालनी? f² 10 और g² 10। मतलब यहाँ पे 5 और 10 है, तो मतलब 5 और 10 में भी कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि क्या फंक्शन है, तो मैं क्या करूँ, इसको कोई फंक्शन मान लेता हूँ और इसका बिहेवियर मान लेता हूँ। तो मैं क्या करूँ, लेट ये कोई फंक्शन बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया hx बोल दिया, किसको? f²x प्लस g²x। अब इसका क्या करूँ, ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स बिहेवियर। इसका बिहेवियर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कैसा होगा। ठीक है, तो बिहेवियर निकालने के लिए क्या करूँ, डेरिवेटिव दे रखा है, तो मैं क्या करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, h'(x) की वैल्यू। सबसे पहले स्क्वायर का क्या जाएगा आपका 2 इंटू f(x) इंटू f(x) का क्या जाएगा आपका f'(x) प्लस जी स्क्वायर है तो 2 इंटू gx इंटू क्या जाएगा g'(x). अब क्या दे रखा है आपका, f'(x) की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी gx, तो मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू f(x) इंटू f'(x) की वैल्यू दे रखी है आपकी gx प्लस 2 इंटू gx और g'(x) की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी माइनस ऑफ f(x). ये वैल्यू दे रखी है, तो कहीं ना कहीं इन वैल्यू का यूज करके कुछ ऐसा करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखो, ये चीज़ दे रखी है, ये क्या जाएगा आपका 2f(x) इंटू gx माइनस 2f(x) इंटू gx। ये से ये कैंसिल हो गया तो क्या जाएगा, h'(x) की वैल्यू 0। अब बताओ लॉजिकली सोचो, किसी भी नंबर का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 कब होता है? किसी भी नंबर का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 कब होता है? सिद्धि तुक्का मार रही हो, गलत है। बताओ कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कब 0 होता है? जब आपका क्या है कांस्टेंट। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इट मीन्स h(x) मस्ट बी कांस्टेंट। कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका h(5) इज इक्वल्स टू h(10) होगा और उसकी वैल्यू h(any) वैल्यू। कोई भी नंबर पे उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, h(5) निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या करूँ, h(5) की वैल्यू क्या जाएगी आपकी f² 5 प्लस g² 5। इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ। ठीक है, अब f² 5 की वैल्यू दे रखी है, f5 की वैल्यू तो दे रखी है, इसको बोल सकता हूँ आपका 5 का होल स्क्वायर प्लस g5 की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन आपको क्या पता है gx की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है आपकी f'(x) के इक्वल। तो मैं क्या करूँ, इसको यूज कर सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या बोल देता हूँ आपका f'(5) का होल स्क्वायर। तो ये क्या आपका क्या है 25 प्लस 5 का होल स्क्वायर, मतलब 25 प्लस 25 मतलब 50 हो जाएगा। इसका मतलब h5 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 50 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी h10। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। क्या किसी ने ऐसा सोचा था? किसी ने ऐसा सोचा था? किसी का आंसर था ऐसा? नहीं, नोट कर लो। मेथड 1 क्लियर है सबको? मेथड 1 क्लियर है सबको? मेरे हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिस कर ली, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नोट हो गया सबका? डन लिखो, जिन्होंने नोट कर लिया डन लिखो। ठीक है, गुड।
नेक्स्ट मेथड टू लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉग की सारी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले सबको याद है ना? लॉग की सारी प्रॉपर्टी और फॉर्मूले याद है ना सबको? बेसिक प्रॉपर्टी और बेसिक फॉर्मूले लास्ट टेस्ट में आया था, ठीक है। ठीक है, तो लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज होता है? तीन टाइप के फंक्शंस होते हैं जब वो यूज होता है। पहला आपका क्या है? एफ एक्स की पावर जी एक्स, इस टाइप का कोई फंक्शन है, ऐसे में आपका क्या लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना होगा। दूसरा क्या होगा आपका? एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। बहुत सारे नंबर आपके क्या है? प्रोडक्ट में है, मतलब प्रोडक्ट में हो। ये कब होगा आपका? जब पावर हो, दूसरा प्रोडक्ट हो, और तीसरा टाइप का क्या होगा? एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड सोन अपॉन ए एक्स इंटू बी एक्स एंड सोन प्रोडक्ट में भी हो, डिवीजन में भी हो। तीन टाइप में हो गए, तो मतलब प्रोडक्ट एंड डिवीजन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे इजी तरीका जो होता है सोल्व करने का, ऐसे क्वेश्चन का सबसे इजी तरीका क्या होता है? वो होता है लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब लॉग ले लो। तो ऐसे केस में क्या करना है? इसको मैं y के इक्वल रिज्यूम करूँगा, लेट y, तो y इज इक्वल्स टू y हो गया। अब मैं क्या करूँ? दोनों तरफ, सबके तरफ क्या करूँगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लूँगा। लॉग लेने से क्या जाएगा? ये क्या बन जाएगा आपका? लॉग ln ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की, ये क्या जाएगा? ln ऑफ एफ एक्स की पावर जी एक्स। तो जी एक्स की पावर है तो पावर आगे आ जाएगी। मैं स्टेप खा देता हूँ, एक स्टेप खा देता हूँ, मैं बता देता हूँ। तो जी एक्स इंटू ln ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पे लॉग ले लूंगा तो ln ऑफ y इज इक्वल्स टू, लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ m इंटू एन इंटू पी एंड सोन बहुत सारे नंबर है, तो लॉग ऐसे क्या करते हैं? सेपरेट करके प्लस कर देगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ln ऑफ एफ एक्स प्लस ln ऑफ जी एक्स प्लस ln ऑफ एच एक्स एंड सोन। यहाँ पे कुछ ऊपर है, कुछ डिनोमिनेटर को माइनस में, नोमिनेटर को प्लस में, तो क्या आपका ln ऑफ y इज इक्वल्स टू ln ऑफ एफ एक्स प्लस ln ऑफ जी एक्स एंड सोन माइनस ln ऑफ ए एक्स माइनस ln ऑफ बी एक्स एंड सोन आपके हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? तीनों में यहाँ पे क्या कर देना है? इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सोल्व एंड गेट आंसर। आई होप तीनों टाइप के क्वेश्चंस के मेथड समझ में आए होंगे सबको। तीनों टाइप के मेथड के क्वेश्चन समझ में आए हैं? क्लियर हुआ? कब यूज करते हैं लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन? यस नो बोलो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ। एक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, इसको आपको याद रखना है। क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशियल होता है एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस ln एक्स, या फिर क्या बोल सकता हूँ? एक्स टू द पावर एक्स इंटू ln ऑफ ई एक्स। ये याद रख सकते हो। कैसे है मैं बता देता हूँ। लेट्स अज्यूम करो, क्या करूँगा ऐसे केस में? y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स, तो क्या करूँ? टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिया, तो क्या जाएगा? ln ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ln एक्स। क्या करूँगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूँगा तो वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे यू वी रूल लग जाएगा, एक्स इंटू ln एक्स का आपका वन अपॉन एक्स प्लस ln एक्स एज इट इज, एक्स का क्या जाएगा आपका वन, वन से वन कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, वाई की जगह क्या रख देता हूँ? एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस एन, ये उसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन हो गया। आई होप यहाँ तक सारे बेसिक रूल्स और बेसिक कंडीशन सबको क्लियर हुई। जल्दी से नोट लिखो, नोट हो जाए डन लिखो, फिर क्वेश्चन एग्जांपल्स करते हैं एक एक। तीन टाइप है, तीनों टाइप के एक एक एग्जांपल कर लेते हैं।
डन बच्चों? डन लिखो, डन लिखो, नोट हो गया तो डन लिखो। चलो एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तीनों टाइप के क्वेश्चंस के, तीनों टाइप के क्वेश्चन के एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल्स टू साइन x की पावर ln x देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, फटाफट से आंसर निकालो। या मैं डायरेक्टली सोल्व करूँ, आपको टाइम चाहिए मैं डायरेक्टली सोल्व कर दूँ? आपको टाइम चाहिए मैं डायरेक्टली सोल्व करूँ? ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करो। काफ़ी टाइम ले लिया, मैं सोल्व कर देता हूँ। क्या करूँगा, एफ एक्स की पावर जी एक्स है तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ, दोनों तरफ लॉग ले लिया। दोनों तरफ लॉग ले लिया तो क्या जाएगा आपका ln ऑफ y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x इंटू ln साइन x। अब क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या जाएगा आपका ln का क्या जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ln x एज इट इज, साइन x का ln का क्या हो जाएगा 1/sin x इंटू साइन x का डिफ्रेंशिएट आपका क्या है cos x प्लस ln ऑफ साइन x एज इट इज इंटू 1/x, cos x अपॉन साइन x cot x, तो क्या जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू y आ जाएगा, तो y की वैल्यू रख देता हूँ, ये क्या जाएगा साइन x की पावर ln x इंटू सॉरी ये क्या जाएगा ln की जगह आपका ln x, तो ln x इंटू कॉट एक्स प्लस ln
साइन एक्स अपॉन एक्स, यही इसका आंसर। किस किस का था ये आंसर, किस किस का था ये आंसर? लिखो मी, लिखो मी, लिखो मी। वेरी गुड रिजवी, वेरी गुड दिग्विजय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल्स टू cos x की पावर, सॉरी ln x की पावर cos x, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू। होमवर्क करोगे अभी करना है? होमवर्क कर लोगे अभी करना है? होमवर्क करोगे अभी कर लेना है? होमवर्क कर लो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल्स टू, ऐसे दे देगा x माइनस वन की पावर 1/2 2x माइनस 3 की पावर 5/2 अपॉन 3 माइनस 4x की पावर 7/2 माइनस इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1/3, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन आप u बाई वी रूल से कर सकते हो? कर तो सकते हो, लेकिन उसमें क्या बहुत ज़्यादा लेंथ दी जाएगा। समझ में आ रहा है यू वी बाई रूल करने से क्या नुकसान होगा? तो ऐसे केस में सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कुछ नंबर प्रोडक्ट में, कुछ नंबर आपका क्या है डिवाइड में है, कुछ नंबर प्रोडक्ट में, कुछ नंबर डिवाइड में, और कुछ नंबर की क्या पावर है। तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो लॉग ले लो। तो क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सबसे पहले लॉग ले लो, फिर उसका सिंप्लीफाई करो। तो ln ऑफ y इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली कर दूँ, एक स्टेप खा जाऊँ, एक स्टेप खा जाऊँ। इधर मैंने ln लिया, इधर भी मैंने ln लिया, ठीक है। ln प्रॉपर्टी लगा दूँ, प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या जाएगा, ln ऑफ x माइनस वन की पावर 1/2 प्लस ln ऑफ 2x माइनस 3 की पावर 5/2 माइनस ln ऑफ 3 माइनस 4x की पावर 7/2 इंटू प्लस ये माइनस ln ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1/3। देखो अभी और सिंप्लीफाई हो रहा है, प्रॉपर्टी समथिंग की पावर m की पावर n है तो m आगे आ जाएगा। तो ln ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/2 ln ऑफ x माइनस 1 प्लस 5/2 ln ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 7/2 ln ऑफ 3 माइनस 4x माइनस 1/3 ln ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5। क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, x के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या जाएगा आपका 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 ln का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 1/x माइनस 1, चेन रूल से क्या जाएगा 0 1 माइनस 0 प्लस 5/2 ln का क्या जाएगा 1/2x माइनस 3 इंटू चेन रूल से 2 माइनस 0 माइनस 7/2 ln का क्या जाएगा 1/3 माइनस 4x इंटू चैन रूल से 0 माइनस 4 माइनस 1/3 ln का क्या जाएगा 1/2x स्क्वायर माइनस 5 इंटू चैन रूल से 4x माइनस 0। आगे सिंप्लीफाई कर लेना एंड आंसर। ऐसे केस में कुछ वैल्यू पूछा हुआ कहता है, इस केस में क्या करो, देन एट x इक्वल्स टू 0 डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्या करोगे, इसको क्या करो आपका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना, इसको क्या करूँ आपका क्या एफ एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा आपका y इंटू ये हो जाएगा, फिर x की जगह क्या कर देना 0 पुट कर देना और उससे आपका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली ऐसा कर रहता है, x की जगह 0 रखवा के कुछ वैल्यू निकलवाते हैं, 1 रख के कैसे करते हैं, 1 रखूंगा तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए 0 रखवा के ही वैल्यू रखवाता है यूजुअली। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, यस नो बोलो। ठीक है, नोट हो जाए तो डन लिखो, नोट हो जाए तो डन लिखो। फिर इसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करते हैं।
जेई मेंस का क्वेश्चन कर रहे थे, जेई मेंस का क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ x to the power m into y to the power n is equals to x plus y to the power m plus n, where m n belongs to natural number, then dy by dx is equals to। आंसर x और y के टर्म्स में है, काफ़ी सिंपल फॉर्म में आंसर आएगा, बस डिफ्रेंशिएट करना है, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके मैनिपुलेट करना है। y बाई एक्स, ठीक है, ठीक है, सही है आंसर, सही आंसर। क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे आपके क्या पावर है तो दोनों तरफ मुझे लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लूंगा तो क्या जाएगा, लॉग ऑफ, डायरेक्टली कर दूँ मैं, डायरेक्टली कर दूँ, x टू द पावर m प्लस लॉग ऑफ y टू द पावर n इज इक्वल्स टू m प्लस n इंटू ln ऑफ x प्लस वाई। तो पावर को आगे आते तो m इंटू ln x प्लस n इंटू ln ऑफ y इज इक्वल्स टू m प्लस n इंटू ln ऑफ x प्लस वाई। इसको क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब इसमें क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या जाएगा, m इंटू 1/x प्लस n इंटू 1/y इंटू वाई का क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, m प्लस n इंटू ln का क्या होगा, 1/x प्लस वाई इंटू चेन रूल से x का क्या जाएगा 1 और y का क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब एक काम करो, जो टर्म्स है उसको सिंप्लीफाई करो, तो क्या करो, m/x प्लस n/y इंटू dy बाई डी एक्स, इसको क्या कर दिया, m प्लस n/x प्लस वाई, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 इंटू m प्लस n/x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स की कितनी टर्म्स है, एक से ज़्यादा टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो दोनों टर्म्स को एक साथ लिखो, बाकी को एक साथ लिखो। तो क्या कर दूँ, डी बाई डी एक्स यहाँ पे लिया है कॉमन, तो क्या जाएगा, n/y माइनस m प्लस n/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m प्लस n/x प्लस वाई माइनस m/x। तो यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो डी बाई डी एक्स, एलसीएम लूँगा तो क्या जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या जाएगा, n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस m प्लस n इंटू वाई इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या जाएगा इधर, m प्लस n इंटू एक्स माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई। थोड़ा ध्यान से देखो, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, तो मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या जाएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इंटू, यहाँ पे मैं देखूँगा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या करूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या जाएगा आपका, ये n है सॉरी, एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो क्या कैंसिल हो रहा है आपका, एन वाई से एन वाई कैंसिल, यहाँ पे एम एक्स से एम एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से आप देखोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, तो क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, और यही एक्सप्रेशन का क्या होगा, फाइनल आंसर।
किस किस का ये आंसर था और किस किस का आंसर था? रिजवी के अलावा और किसका आंसर था? मी लिखो जल्दी से। और किसी का आंसर था? वेरी गुड दिग्विजय, बहुत अच्छे हो। ठीक है, बाकी लोग नोट करो, नोट करो। नोट हो जाए, डन लिखो, आगे करते हैं क्वेश्चंस फिर। कोई आंसर बच्चों, कोई आंसर? काफी टाइम हो गया, नहीं आया। चलो देखो, आपके क्या बहुत सारे नंबर प्रोडक्ट में है, बहुत सारे नंबर आपके क्या प्रोडक्ट में है। जब प्रोडक्ट में नंबर हैं तो ऐसे केस में क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे केस में दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो मैं क्या करती हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या जाएगा, ln ऑफ एफ एक्स, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ln ऑफ समथिंग आ जाएगा, तो ln ऑफ एन सी जीरो एक्स प्लस वन प्लस ln ऑफ एन सी वन एक्स प्लस वन प्लस ln ऑफ एन सी टू एक्स प्लस वन एंड सोन ln ऑफ एन सी एन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या करूँ, डिफ्रेंशिएट करूँ, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट करूँगा। ln का क्या जाएगा, 1/f x इंटू एफ डैश एक्स। ln का क्या जाएगा आपका, 1/nc0 x प्लस वन प्लस इंटू चेन रूल से क्या जाएगा आपका, nc0 x का क्या जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस ln का क्या जाएगा, 1/nc1 x प्लस वन इंटू चेन रूल से nc1 इंटू एक्स का क्या आपका 1 प्लस 0 प्लस ln का क्या जाएगा, 1/nc2 x प्लस वन इंटू चेन रूल से nc2 एज इट इज x का क्या आपका 1 प्लस 0 एंड सोन लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, ln का क्या हो जाएगा, 1/ncn x प्लस वन इंटू चेन रूल से ncn कांस्टेंट x का क्या जाएगा, 1 प्लस 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, एफ एक्स इंटू एन सी जीरो अपॉन एन सी जीरो एक्स प्लस वन, एन सी वन अपॉन एन सी वन एक्स प्लस वन, एन सी टू अपॉन एन सी टू एक्स प्लस वन एंड सोन एन सी एन अपॉन एन सी एन एक्स प्लस वन। अब मुझे क्या करूँ, एक्स की जगह जीरो रख दूंगा, x की जगह 0 रख दूंगा, तो क्या जाएगा आपके पास, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा f डैश 0, x की जगह 0 पुट कर दिया, तो x डैश 0 इक्वल्स टू f 0 इंटू एन सी 0 अपॉन 0 प्लस वन प्लस एन सी 1 अपॉन 0 प्लस वन एंड सोन ये क्या जाएगा, एन सी 2 अपॉन 0 प्लस वन एंड सोन लास्ट नंबर एन सी एन अपॉन 0 प्लस वन। अब f0 की वैल्यू निकालनी है। f0 की क्या करूँ, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या करो, x की जगह रख दो 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या जाएगी, 0 प्लस वन इंटू 0 प्लस वन इंटू 0 प्लस वन एंड सोन 0 प्लस वन। तो f0 की वैल्यू क्या जाएगी, 0, f0 की वैल्यू क्या जाएगी 1, f0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे रख दूंगा, तो f डैश 0 की वैल्यू क्या जाएगी, f0 की जगह रख दिया आपका 1 इंटू ये क्या बन जाएगा, nc1 अपॉन 1 मतलब nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 एंड सोन ncn। फर्स्ट ये नंबर है इसका सम, तो f डैश 0 की वैल्यू क्या जाएगी, 2 की पावर n। किस किस का ये आंसर है, किस किस का ये आंसर है? ठीक है, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन और है, ये आप ट्राई कर लेना। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है इसी पैटर्न का, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन, देन वैल्यू ऑफ, ऐसा दे रखा है शायद f1
प्लस एफ डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एफ डबल डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एफ ट्रिपल डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सॉन एफ डैश एन टाइम 1 अपॉन फैक्टोरियल एन। आई थिंक इसका आंसर भी शायद 2 की पावर एन ही आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है, मॉड्यूल में है। एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर इसका फर्दर डिफरेंशियल, इसका फर्दर डिफरेंशियल, इसका फर्दर डिफरेंशियल, ऐसे कर करके आंसर आ जाएगा। कर लोगे सारे क्वेश्चन इस टाइप के? यस नो बोलो। चलो एक आईआईटी क्वेश्चन करोगे, एक आईआईटी क्वेश्चन करोगे, ठीक है। क्वेश्चन है, अच्छा आईआईटी से पहले एक दो इजी क्वेश्चन और कर लो, जैसे एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन और कर लेता हूँ। इफ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर एंड सॉन इन्फिनिटी टाइम, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू। चलो फटाफट आंसर निकालो, फिर आईआईटी वाला क्वेश्चन करेंगे। y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू। चलो देखते क्या करें। इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन को मैंने करना बताया था। जहाँ पे रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट को फाइनाइट करेंगे। इनफाइनाइट को फाइनाइट बनाने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे सेकंड टाइम रिपीट करता है उसको वापस से y से रिप्लेस कर देते, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को y से, तो y इज इक्वल्स टू x टू द पावर y। तो दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो क्या जाएगा ln ऑफ y इज इक्वल्स टू y इंटू, क्या करोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y इंटू ln x है क्या आपका 1 अपॉन x प्लस ln ऑफ x एज इट इज, और y का क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की दो टर्म्स होगी, ये दोनों टर्म्स डी वाई बाई डी एक्स की, तो दोनों को एक साथ ले आओ, एक साथ लेके आऊँगा तो क्या जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस ln x इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी y अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई माइनस ln x। जिस फॉर्म में आपका आंसर दे रखा है उसके पे सिंप्लीफाई कर, या तो इस फॉर्म में आंसर होगा या फिर और सिंप्लीफाई करके बोलूँगा तो क्या जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई ln x। जिस फॉर्म में, इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, जैसा भी देगा आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? यस नो बोलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका IIT में आया था। इफ कैपिटल Fx इज इक्वल्स टू स्मॉल fx इंटू स्मॉल gx इंटू स्मॉल hx एंड एट सम x is equals to f0 if capital F0 is equals to 21 into capital F dash x0 is equals to 21 into f x0 f dash x0 is equals to 3 into f x0 g dash x0 is equals to -7 into g at 0 and s dash x0 is equals to k into f x0, then value of k is, k की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या होगा। कोई आंसर बच्चों, कोई आंसर? कोई आंसर जल्दी से बताओ। 1 मिनट तो नहीं, ज़्यादा टाइम लग लिया यार। क्या करूँगा, 2 तरीके हैं, या तो fx gx hx वो रूल लगा दोगे, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ln ऑफ fx क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या आती है 1/fx इंटू एफ डैश एक्स होता है। मतलब एफ डैश और एफ एक्स में डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है, एफ डैश और एफ डैश में डायरेक्ट रिलेशन देता है। तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट तरीका जो क्या होता है, लॉग लेके। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स है। तो दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया, लॉग ले लिया। तो क्या कहते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या जाएगा, ln ऑफ f ऑफ कैपिटल x इज इक्वल्स टू ln ऑफ स्मॉल एफ एक्स प्लस ln ऑफ स्मॉल जी एक्स प्लस ln ऑफ स्मॉल एच एक्स। अब क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या जाएगा आपका 1 कैपिटल एफ एक्स इंटू एफ डैश कैपिटल एफ डैश एक्स, 1 एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, 1 जी एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस 1 एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। अब मैं क्या करूं, एट एक्स इज इक्वल्स टू x0, तो कैपिटल एफ डैश x0 अपॉन एफ x0
एफ डैश स्मॉल एक्स जीरो अपॉन एफ एक्स जीरो, जी डैश एक्स जीरो अपॉन जी एक्स जीरो, एच डैश एक्स जीरो अपॉन एच एक्स जीरो। एफ डैश एक्स जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है 21 इंटू एफ एक्स जीरो अपॉन एफ एक्स जीरो। इसकी वैल्यू दे रखी है 3 इंटू एफ डैश एक्स जीरो अपॉन एफ एक्स जीरो, प्लस इसकी वैल्यू माइनस दे रखी है -7 जी एक्स जीरो अपॉन जी एक्स जीरो, इसकी वैल्यू के एच एक्स जीरो अपॉन एच एक्स जीरो। थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन से ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 21 इज इक्वल्स टू 3 - 7 प्लस के। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 + 7 28 - 3, 28 - 3 मतलब के की वैल्यू 25। इस क्वेश्चन किस किस का था, किस किस का था ये आंसर, किसी का था ये आंसर? वेरी गुड दिग्विजय। और रिजवी क्यों नहीं है तुम्हारा आंसर? ठीक है, नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखो, नोट हो जाए तो डन लिखो। डन। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता हूँ। जैसे मान लो ऐसा दे दिया, इफ y इज इक्वल्स टू 2 की पावर log ऑफ 2 बेस x टू द पावर 2x प्लस 10 ln ऑफ 10 पाई x बाई 4 की पावर पाई x बाई 4 then dy by dx, then dy by dx। ln हटा दो, ये 10 ही कर दो, ये ln हटा देता हूँ, ज़्यादा टफ हो जाएगा। 10 पाई x बाई 4 की पावर 4 बाई पाई x
देन डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या से गलती करते हैं, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं, ये जो पावर है इसको इधर ले आके इसको बोल देते हैं 2 की पावर 2x इंटू लॉग ऑफ 2 बेस x, लेकिन ये हो जाएगा। रीज़न क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए दिया है। एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है ना a टू द पावर log ऑफ a बेस x, उसकी तो वैल्यू तो क्या होती है x होती है। तो एक्चुअली ये तो क्या आपका x टू द पावर x है, और ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो क्या करूँ, y इज इक्वल टू क्या बचेगा, x टू द पावर 2x प्लस tan ऑफ पाई x बाई 4 की पावर 4 अपॉन पाई x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं, सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड। अब log तो ले लिया तो क्या आ जाएगा, ln ऑफ y इज इक्वल्स टू ln ऑफ, ये एक्चुअली ऐसा आ जाएगा x की पावर 2x प्लस tan ऑफ पाई x बाई 4 की पावर 4 अपॉन पाई x। लेकिन इससे मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, नो बेनिफिट। तो क्या करोगे ऐसे केस में, जल्दी से बताओ क्या करोगे। ऐसे केस में कोई बेनिफिट नहीं होगा तो ऐसे केस में क्या करोगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या करोगे। ऐसे केस में ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, उसको दो डिफरेंट फंक्शन में मानना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या मानूँ, इसको एक अलग फंक्शन मानूँ, इसको एक अलग फंक्शन मानूँ। तो इसको मैं बोलूँगा लेट y इज इक्वल्स टू u प्लस v। तो क्या जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी कैपिटल U अपॉन डी एक्स प्लस डी कैपिटल V अपॉन डी एक्स। अब इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करूँ तो u की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, x टू द पावर 2x। अब दोनों तरफ log ले लो, तो टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या जाएगा आपका ln ऑफ u इज इक्वल्स टू 2x ln x। क्या करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, 2x एज इट इज, ln x का क्या आपका 1 अपॉन x प्लस 2 ln x एज इट इज, और x का क्या जाएगा 1, ये कैंसिल। तो क्या जाएगा, इससे मुझे क्या समझ में आया, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, ये बन जाएगा u मतलब आपका क्या है x की पावर 2x इंटू 2 भी कॉमन ले लिया तो 2 इंटू एक्स की पावर 2x और 1 प्लस ln ऑफ x। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली v को सोल्व करना है, सिमिलरली v को सोल्व करना है तो v क्या मानना है मैंने, tan ऑफ पाई x बाई 4 की पावर 4 अपॉन पाई x। तो अगेन क्या करूँ, टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या करूँगा आपका ln ऑफ v इज इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई x इंटू ln ऑफ tan पाई x बाई 4। अब क्या करोगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या किसी ने सोचा था ऐसा, मुझे बता दो, क्या किसी ने सोचा था ऐसा, ऐसा सोचा था क्या इस मेथड, इस क्वेश्चन को इस मेथड से किसी ने सोचा था। वेरी गुड दिग्विजय, बहुत बढ़िया बच्चे शाबाश। इसको बोलूँगा 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू, यहाँ पे यू वी रूल लग जाएगा तो 4 अपॉन पाई एक्स, ln का क्या जाएगा 1 अपॉन tan पाई एक्स बाई 4 इंटू tan का डिफरेंशियल पता है सबको, tan का डिफरेंशियल क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू चैन रूल से पाई बाई 4 एज इट इज, एक्स का क्या जाएगा 1 प्लस ln ऑफ tan पाई एक्स बाई 4 एज इट इज इंटू 4 अपॉन पाई कॉन्स्टेंट और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी v इंटू, इसको बोल सकता हूँ 1 अपॉन एक्स इंटू, इसको बोल सकता हूँ साइन ऑफ पाई एक्स बाई 4 इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 4 इंटू सेक स्क्वायर को बोल सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाई 4
माइनस 4/π(x²) इंटू ln ऑफ tan πx/4। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 sin x cos x, ये आपका क्या होगा sin 2x हो जाएगा। तो बोल सकता हूँ dv/dx की वैल्यू क्या जाएगी, v का मतलब क्या जाएगा, ये हो जाएगा tan πx/4 की पावर 4/πx इंटू 2/x इंटू साइन πx/2 माइनस 4/πx² ln ऑफ tan πx/4। तो दोनों को ऐड कर देना, दोनों को यहाँ पे पुट कर देना, उससे क्या आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कर लोगे। ये इस टाइप में सबसे डिफ़िकल्ट टाइप वाले क्वेश्चन बनते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई सबको, ये सारी चीज़ें सबको क्लियर हुई? यस नो बोलो, यस नो बोलो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लॉग वाला डिफरेंशिएशन। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। नोट किया? चलो एक काम करता हूँ, टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है, अभी पीरियड भी ख़त्म होने वाला है, ब्रेक दे देता हूँ।